तो नमस्कार संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक कर्मचारी साथियों, एक बार फिर आपका नए वीडियो में स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों, हम आज आपको बताएंगे कि 60% की वेतन वृद्धि किनकी होने वाली है और किसको कितना मिलेगा वेतन। तो तमाम खबरें आपको जो है कि हम दिखाने जा रहे हैं। केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम आज जो है कि बिहार में चल रहा है और बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री जो है कि आए हुए हैं और रोहतास के विक्रमगंज में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में तमाम तरह की बातों की घोषणाएं हुई है और उसके बारे में जानकारी प्राप्त किया गया है और प्राप्त जानकारी से आपको जो है कि अवगत करवाने का काम हम करने जा रहे हैं। तो खबरों को जो है कि देखते रहिएगा, खबरों को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज रोहतास के विक्रमगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आए हुए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं वन विभाग के सभी मंत्री उपस्थित थे। बिहार सरकार के तरफ से सवालों का जवाब एस सिद्धार्थ एवं वन अधिकारियों के द्वारा दिया जा रहा था। इस अवसर पर संविदा कर्मियों से जुड़े सवालों का जवाब भी वे दे रहे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 1 दर्जन विभागों के संविदा कर्मियों का मानदेय बिहार सरकार आगामी कैबिनेट में के माध्यम से वृद्धि करने जा रही है। आपको बता देना चाहते हैं कि हटाए गए संविदा कर्मियों के जो है कि सेवा वापसी पर सरकार गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। आगामी समय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बिहार के मुख्य सचिव के निर्देश पर हटाए गए संविदा कर्मियों की सेवा वापसी होगी और न्यूनतम मजदूरी की दरों से कम मानदेय प्राप्त कर रहे संविदा पर काम करने वाले कर्मियों का मानदेय वृद्धि किया जाएगा। इतना ही नहीं, अधिकारी यह भी दावा कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा फायदा आउटसोर्स कर्मियों को होने जा रहा है, क्योंकि आउटसोर्स कर्मी लगातार आंदोलन कर रहे थे और आउटसोर्स कर्मी जो है कि सेवा समायोजन की मांग भी करते आ रहे थे। इसलिए सरकार ने तय किया है कि तमाम आउटसोर्स कर्मियों की सेवा समायोजन के साथ साथ 18% की जीएसटी की कटौती वाला जो है कि कानून बदला जाएगा और जो है कि डाटा एंट्री ऑपरेटरों को जो है कि निम्न वर्गीय लिपि के पद पर समायोजन किया जाएगा। न्यूनतम मजदूरी की दरों को ध्यान में रखकर पंचायत स्तरीय कर्मियों का मानदेय निर्धारित किया जाएगा। इसकी वजह से पंचायतों में काम कर रहे कर्मियों का मानदेय अब जो है कि 60% तक बढ़कर जो है कि मिलेगा और नए सिरे से निर्धारित हो जाएगा। इन कर्मियों में शामिल है ग्राम कचहरी सचिव, न्याय मित्र, किसान सलाहकार, इंदिरा आवास सहायक, पंचायत रोजगार सेवक, बिजली विभाग, मानव बल, रात्रि प्रहरी, रसोईया, एमडीएम, शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज, विकास मित्र और तमाम इस चैनल पर सूचीबद्ध कार्यपालक सहायक प्रखंड से लेकर राज्य तक कार्य करने वाले उर्मिला और बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर और साथ ही साथ अनेकों प्रकार के संविदा कर्मी जिनका उद्घोष इस चैनल के माध्यम से समय समय पर किया जाता रहा है। उन सारे लोगों के वेतन में 60% से अधिक की वृद्धि के साथ सेवा समायोजन की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। आप सभी को मानदेय वृद्धि का समय अब जो है कि आ गया है, इसलिए आप सभी अब जान लीजिए कि आपने वर्षों जो संघर्ष किया करते आ रहे हैं, उस संघर्ष का परिणाम अब आपके सामने आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि राज्य के श्रमिकों एवं अनुबंध कर्मियों, जिसमें आउटसोर्स कर्मी शामिल हैं, इन सभी के लिए अब राशि की कमी नहीं होने दी जाएगी। नीतीश सरकार को प्रधानमंत्री का पूरा सपोर्ट है और पैसों की कमी नहीं है और चुनाव करीब है, तो कुल मिलाकर आप सबको जो है कि अब तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि आपकी जो है कि बल्ले बल्ले होने वाली है। बिहार सरकार को केंद्र सरकार के सपोर्ट और राशि आवंटन का बड़ा लाभ राज्य के संविदा कर्मचारी एवं आउटसोर्स कर्मचारियों को प्राप्त होगा। विदित हो कि वर्षों से कम राशि के वजह से इन लोगों के मानदेय में वृद्धि नहीं करने का हवाला सरकार देती रही है, किंतु अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए स्पेशल पैकेज और खजाना खोलने का काम किया है और श्रमिकों और अनुबंध कर्मियों का वेतन वृद्धि और न्यूनतम मजदूरी की दरों का अनुपालन करना सुनिश्चित करने की बात कही गई है। साथ ही साथ 60% तक मानदेय वृद्धि करने वालों में 10 वर्षों से अधिक कार्य कर रहे संविदा कर्मचारियों की बात सरकार कह रही है।
सरकार आउटसोर्स कर्मचारी और दैनिक कर्मचारियों के बारे में जो बातें कह रही है वह आगामी समय में आपको जो है कि भली भांति देखने को मिलेंगे, जब इनकी मानदेय में जो है कि गुणात्मक वृद्धि होगा और ये लोग लगातार जो है कि सरकार से अपनी शिकायतों को लेकर जो प्रयास कर रहे थे उसमें इनको सफलता मिलेगी। सबसे ज़्यादा सफलता आउटसोर्स कर्मियों को मिलने जा रही है क्योंकि इनका सेवा समायोजन जो है कि होने जा रहा है और 18% GST कटौती से इनको मुक्ति मिलने जा रही है। विकास मित्र शिक्षा सेवक तालीमी मरकज़ों का भी जो है कि समायोजन और वेतन वृद्धि का कार्यक्रम जो है कि सरकार लेकर आई है और तमाम तरह के फैसले लेने से पहले शिक्षा सेवक तालीमी मरकज़, विकास मित्र, कार्यपालक सहायक, MDM, रसोइया, शिक्षा सेवक तालीमी मरकज़ों के अलावा इंदिरा आवास सहायक, पंचायत रोजगार सेवक जो है कि आपको बता देना चाहते हैं, किसान सलाहकार, रात्रि प्रहरी, बेल्ट्रॉन उर्मिला के डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि को जो है कि भरपूर